आज हम जिस सिस्टम की बात करने वाले हैं वो है लीफ स्प्रिंग सिस्टम। अब ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये लीफ स्प्रिंग है। इसमें बहुत सारी स्टील प्लेट्स को इस टाइप से काट करके लगाई जाती हैं। पहले बड़ी प्लेट्स रहती है, फिर छोटी प्लेट, फिर उससे छोटी प्लेट, फिर उससे छोटी प्लेट पिछले टायर्स के पीछे लगाई जाती है। जब इसके ऊपर लोड आता है तो ये लीफ स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव करती हैं। जब व्हील किसी अनइवन सरफेस पे जाता है तो ये स्टील प्लेट्स बेंड हो जाती हैं और इस टाइप से लोड को, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब लोड कम रहता है तो ये कम बेंड होती हैं, और जब लोड ज्यादा रहता है तब ये ज्यादा बेंड होती हैं और पूरे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब अगर मैं लीफ स्प्रिंग की बात करूं तो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, तो देखो व्हील का एक्सेस अगर हमारा ये है और ये लीफ स्प्रिंग दी हुई है, तो ये लीफ स्प्रिंग को हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह मान सकते हैं, जिसके दोनों एंड ट्रक पे एंड पे जुड़े होते हैं। नीचे हमारा व्हील एक्सेस होता है। अब व्हील एक्सेस पे जितना भी लोड लग रहा है वो पूरा पूरा व्हील पे लग रहा है और बाकी दो रिएक्शन लग रही है, तो इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकते हैं। अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि लीफ स्प्रिंग की जो साइज है वो हम कम करते चले जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो सेंटर पे आता है, और सेंटर पे अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड है तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन में WL/4 हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैटर करने के लिए मैक्सिमम जो एरिया होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए, जिससे कि पूरी लीफ स्प्रिंग की लेंथ तक सेम स्ट्रेस क्रिएट हो। अब बात आती है जब हमारी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या कंडीशंस होती है। दोनों व्हील्स को हम एक मैकेनिकल लिंक के थ्रू जोड़ देते हैं। अब अगर एक पे लोड ज्यादा आता है तो दूसरे को लोड भी बियर करना होगा, तो हम इस मैकेनिकल आर्म्स के थ्रू, मैकेनिकल लिंक्स के थ्रू इस लोड्स को बियर करते हैं और इसको रियर बैलेंसिंग बोलते हैं, जिससे कि हमारा जो लोड है वो दोनों तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस टाइप से लोड शिफ्ट हो जाता है। अगर इस पर लोड आया तो वो दूसरे ने ले लिया, और जब दूसरा के ऊपर अनइवन सरफेस आई तो वो पहले ने ले लिया, और इस टाइप से मैकेनिकल रियर लिम्स काम करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हमें शॉक एब्जॉर्ब करना है अनइवन सरफेसेस के लिए तो हम शॉक एब्जॉर्बर का यूज क्यों नहीं करते हैं जैसा हम टू व्हीलर्स में करते हैं।